ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम और उसकी तौफ़ीक़ से हम उसके घर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से इम्तियाज़ात अता फ़रमाए और कई इज़्ज़तों से नवाजा। फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज़्ज़त अता फ़रमाई। कई इम्तियाज़ात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए, तो इनमें इंसान का सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि उसे अल्लाह का बंदा बनने की तौफ़ीक नसीब हो जाए। बंदा बनने है तो बंदे, लेकिन जिसे वो बंदा कहता है ना, बंदगी वाला, उसकी इबादत वाला, उसको राज़ी करने वाला, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा ये एज़ाज़ है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इसी वस्फ़ अब्दियत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया। मेराज शरीफ का जब भी जिक्र हुआ, चाहे वह सूरह बनी इसराइल हो, चाहे वो सूरह नज्म हो, फरमाया कहीं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। और सूरह नज्म में फरमाया औहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही की अपने बंदे पर जो वही की। तो इसी वस्फ़ अब्दियत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें बंदा बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। जैसे अल्लाह ताला चाहता है ना वैसा बंदा। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी बंदा बनना ही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं हमने जिन्न और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, कि ये जिंदगी अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। और ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बग़ैर अल्लाह की इबादत की ज़िंदगी शर्मिंदगी है, यहाँ भी वहाँ भी। इसलिए अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि इंसान भी ख़ुद को उसका बंदा बना के रखे और बंदा भी समझे। और ये मालो दौलत ओहदे वक्ती तौर पे होते हैं, ये अल्लाह की रज़ा की दलील नहीं है। ये अल्लाह ताला आजमाइश की खातिर, गरीब की भी आजमाइश है, अमीर की भी आजमाइश है कि गरीब उस हाल में भी रब से राज़ी है कि नहीं, और अमीर आदमी जो अल्लाह ने उसे माल और दौलत दिया है उसका सही इस्तेमाल करता है कि अय्याश होके नाफरमान हो जाता, कि जुल्म करना शुरू हो जाता है। ओहदा ये अल्लाह की अमानत है, ओहदा मिलने के बाद उसके साथ इंसाफ करना, हक करना और उसके खिलाफ ना करना, ये कामयाबी है। लेकिन ओहदा मिलने के बाद जालिम पर जाना, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना, तो फिर कहना जी और राज़ियत उन्हें देता है। फरमाया नहीं, ये रज़ा की दलील नहीं। अगर तूने जुल्म किया यही वबाले जान है, इसी के ज़रिए तेरी गिरफ्त होने वाली है। इसलिए इंसान को हमेशा बंदा बन के रहना चाहिए। ये माल और दौलत जितना मर्जी आ जाए अल्लाह एक झटके में ले जाता है। कानून से बढ़कर तो ख़जाना नहीं ना किसी का, अल्लाह ताला ने उसे ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया। फ़िरौन का कितना बड़ा ओहदा था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अल्लाह ने उसे दरिया नील के अंदर गर्क कर दिया। नमरूद क्या था, उसके पास कितनी सल्तनत थी, आधी दुनिया पर हुकूमत थी उसकी, खुदाई का दावा कर बैठा। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने लंगड़े मच्छर से उसे मरवा दिया। मच्छर, और वो भी लंगड़ा, अल्लाह ने उससे मरवा दिया है। अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती। मच्छर तो मच्छर है, वो ऐसी फौजें भेज देता है जो नजर ही नहीं आती। कोरोना के नाम की आ जाती है, बंदे पे बंदा मरी जाता है।
तो रब से कोई मुकाबला कर सकता है? उससे कौन टक्कर ले सकता है? तो कहता है फिर बंदे बन के रहो। बंदा बन के रहना चाहिए। ओहदा मिले, खुशहालियाँ आए, बदलना नहीं चाहिए, आजिज़ बन के रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले कौमों की हालतें बयान की हैं, हमारे लिए इबरत है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, उसका मफ़हूम है हमने लंबी लंबी उम्रें दी उन्हें, लंबी लंबी उम्रें, सैकड़ों साल, 300-300 साल, 400-400, 500, 1000 साल लंबी उम्रें दी, फिर खुशहालियाँ दी। उन्होंने बड़े बड़े मोहल्लात बनाए। आज हम ट्रिपल स्टोरी बना के हम पकड़ रहे होते हैं कि जी बड़ा कुछ मेरे को, वो पूरे पहाड़ में घर बना लेते थे, पहाड़ में पूरा महल बना लेते थे, पहाड़ों पे नक्शो निगार करते थे, बड़े बड़े शहर आबाद करते थे, और उनके जिस्म भी हमसे बड़े थे, ताकतें भी ज़्यादा थी। क्यों जी? पहले लोग आदम अलैहिस्सलाम 90 फुट के, जसामत कितनी कवी, कितने मजबूत, फिर सेहत, फिर तंदुरुस्ती, फिर खुशहाली, फिर बड़े महल, फिर उसके बाद मालो दौलत, सब कुछ ही दिया, फिर लंबी उम्रें, लेकिन नहीं थी तो बंदगी जिसमें नहीं थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी कोई चीज़ काम नहीं आई, ये सारी की सारी इनको ले डूबी, क्योंकि बंदगी नहीं की। दूसरी तरफ एक बंदा हो, मुसल्ले पे बैठा हो, अपना घर भी ना हो, बैंक का अकाउंट भी ना हो, पास मोबाइल भी ना हो, लेकिन सजदे की तौफीक हो, रब राज़ी हो, वो यहाँ भी बादशाह, वो वहाँ भी बादशाह, वो यहाँ भी बादशाह, वो वहाँ भी बादशाह है। ये है असल चीज़ कि ये इंसान का बहुत बड़ा वस्फ है, वो है वस्फ अब्दियत। इंसान को बंदा बन के रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की चमक दमक तुम्हें धोखे में ना डाल दे। तो आज हम उसी चमक दमक में हम सभी गिरफ्तार हैं। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी उसी में गिरफ्तार। हमें मस्जिद में आने की तौफीक नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम कोई नहीं, लेकिन 3 से 4 से 6 से 8 घंटे मोबाइल देखने का टाइम है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, और टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन काम थे। आते राती आके राती 1:30-2 बजे तक क्या होता है? यकीन माने मोबाइल चार्ज ना हो, घर रह जाए, पागल हो जाते कि मैं अधूरा। इंसान अपने आप को मुकम्मल समझता ही नहीं कि मैं तो अधूरा हूँ। वो किसी ने एक बूढ़े बाबा जी अपने दादाजी से, वो दादाजी तुसी किवें रहंदे सो? वो आपके दौर में ना केबल, ना VCR, ना आपके दौर के अंदर मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कंप्यूटर, कोई सिस्टम नहीं, आप कैसे रहते थे? फरमाया हम वैसे ही रहते थे जैसे आज तुम नमाज और कुरान और तस्बीह के बगैर रहते। हमारी ग़िज़ा ये होती थी कुरान, हमारा मशगला होता था कुरान पढ़ना, अल्लाह की तस्बीह पढ़ना, अल्लाह ताला को याद करना, दुरूद पाक पढ़ना, मस्जिद में आना जाना, ये हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, ये हमारे मशगले थे। लेकिन आज सारे मशगले बच। अल्लाह ताला फरमाता है फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई दगाबाज तुझे रब से धोखे में ना डाले। जाना उसी के हुजूर है और उसी के पास हाजिर होना है। लिहाजा बंदा उसने बनाया है तो बंदे बन के रहो, बंदे बन के रहना चाहिए। तो बंदा होता कौन? एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ना बंदगी का सलीका एक गुलाम से सीखा। गुलाम से पहले बिकते थे ना बाज़ारों में, जैसे आज मंडी लगती है ना, बकर मंडी लगती है, बकरे बिकते हैं, गाय बिकती है, मुर्गियाँ बिकती हैं, सौदा सलम बिकता है। पहले मंडियाँ लगती थी, गुलाम बिकते थे, इंसान बिकते थे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने बंदगी का सलीका एक गुलाम से सीखा। कहा जी वो कैसे? कहते एक दफ़ा मैं बाज़ार गया गुलाम ख़रीदने, तो एक गुलाम सामने आया, मैंने उसे ख़रीदना चाहा, तो मैंने उसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सरकार जो आप रख देंगे वही मेरा नाम। मैंने कहा अच्छा खाते क्या हो? कहा जो खिला दोगे वही खा लूँगा। कहा पीते क्या हो? कहा जो पिलाओगे वो पी लूँगा। उसने कहा अच्छा तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा एक ही ख्वाहिश है, अपने आका के हुक्म की तामील करना और अपने आका को राज़ी करना।
कहा यही मेरी ख्वाहिश है। कहते मैं समझ गया और उस ग़ुलाम की गुफ्तगू ने मुझे समझा दिया कि अगर ग़ुलामी का तकाजा ये है कि अपनी मर्ज़ी ख़त्म कर दी जाए तो अब्दियत का तकाजा क्या होगा, फिर अपनी मर्ज़ी रहेगी। ग़ुलाम को क्या है, खाली पैसा दे के ले आना है, लेकिन अब्दियत में क्या है, सब कुछ है ही उसका, सब कुछ उसका, ये बाल तक उसके, ये आंखों की बसारत, ये कानों की समात, ये ज़ुबान की कुव्वत गोयाई, ये सब कुछ उसी का है। तो फिर उस अब्दियत का तकाजा, फिर अपनी मर्जी रह जाती। नहीं नहीं, हम तो कहते हैं मेरा जी सब मेरी मर्जी, सारे लोग उसमें शामिल हैं। ये नया ही मसला आ गया। जब उसके बंदे हैं ना तो अब्दियत के अंदर फिर अपनी मर्जियां नहीं चलती, फिर जिਵੇਂ क्या करके वखाया यार, बस जो रब का हुक्म हो गया वही करना। ऐसे तो नहीं ना खलील बनाए जाते। इसलिए बंदे को बंदा बन के रहना चाहिए। देखिए हम सारे वैसे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जिसमें बंदगी पाई जाती है, जो सही अमल का बंदा। हम सारे बंदे, एक हम बंदे हैं और एक इमामुल अंबिया बंदे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब उसके अब्द हैं, लेकिन अब्दियत में फ़र्क ये है कि हमको नाज है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और सरकार वो है कि जिस पर दस्त कुदरत को नाज है, ये मेरे बंदे हैं। खुदा को नाज है कि ये मेरे बंदे हैं, सरकार वो है। तो इसलिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अज़मत व शान इतनी ज़्यादा है, इसके बावजूद आपके ऊपर इंतहा इतनी ज़्यादा है, तो फिर भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या आयशा तो, ए आयशा लौशी तू लसारत माई जिबालुज़्ज़हब, आयशा अगर मैं चाहूँ ना तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलेंगे। अगर मालो दौलत चाहूँ ना तो ये जो सोने के पहाड़ हैं, मैं जिधर जाऊँ मेरे साथ साथ चले। यानी मैं मक्के में हूँ, मक्के में रहे, मदीने में जाऊँ, मदीने में चले जाए, मैं इस गली में जाऊँ वो साथ उस गली में, मैं दूसरे शहर जाऊँ वो दूसरे शहर में, मैं ताइफ जाऊँ, मैं तबूक जाऊँ, मैं जहाँ जाऊँ ये मेरे साथ चलेंगे। तुम्हें पता है मेरे पास एक अल्लाह के फरिश्ते आए और उन्होंने आकर अर्ज़ की कि इन्ना रब्बका अज़्ज़ा व जल्ला यक़रअु अलैका सलाम, ए अल्लाह के नबी रब आपको सलाम इरशाद फरमाता। अंदाज़ा करें जिन्हें रब भी सलाम फरमाए, क्या आपका मर्तबा और मकाम है। तो फरमाते हैं फिर उस फरिश्ते ने आकर कहा, इन शिअता अब्दन नबिय्यन व इन शिअता नबिय्यन मालिकन, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहे तो आप अब्द नबी बन जाएं, अगर आप चाहे तो बादशाह नबी बन जाए। इख्तियार आपका है, अब्दियत इख्तियार करनी है कि बादशाहत इख्तियार करनी है। तो सरकार ने जिब्रील अमीन से कहा, यार तेरा क्या मशवरा है? आ रहा है जिब्रील तेरा क्या मशवरा है? कहा सरकार अब्दियत ही ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, पाक परवरदिगार मुझे नबूवत के साथ तेरी बंदगी चाहिए, मुझे अब्दियत चाहिए। सरकार इतने बड़े होकर आप अब्दियत चाह रहे हैं, तुम्हारी जेब में 4 पैसे आ जाए तो बंदे को बंदा नहीं समझता। कह तेरी औकात की है, मेरे सामने बोलना है। मैं आपको खुद ये ताजपुरे बैंक का एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे सामने ज़ाहिर एक वक्त होता है, वक्त ख़त्म हो गया बैंक का, उन्होंने कहा जी शटर डाउन कर दो, अब अंदर कोई ना आए, बंद कर दो। तो जाहिर है जो गार्ड है उसकी तो ड्यूटी है ना, उसका तो अंदर कोई मकसद नहीं, उसको जो ऑर्डर आया उसने कहा ठीक है अब अंदर कोई नहीं जाएगा। एक बंदा आ गया, बंदा वो था जो पैसे वाला था, उसने कहा मैं अंदर जाना है। उन्होंने कहा जी अंदर से ऑर्डर है, वक्त खत्म हो गया, अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। कहा जी तुसी जो भी हो ताड़ी मेहरबानी, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं, वक्त खत्म हो गया। गुस्से में आ गया, कहा तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? 10,000 के नौकर तो मेरे सामने करता है, तुझे अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। तेरी औकात है मेरे सामने बोलने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? 10,000 की तेरी नौकरी है तो मेरे से मत लगा रहा। तो मैं अभी मंजर देख रहा हूँ, मैं समझ गया इसका अंदर कोई करोड़ों रुपया पड़ा होगा, इसलिए बंदे को बंदा नहीं समझता है। इसको तो पीर नसीरुद्दीन नसीर जवाब दे चुके, और इतना ना कर ना, इतने जो है वो इतना ना कर दे, इतने जज्बात में रहे, हद से ना गुजर, दायरा ज़ात में रहे।
एक कतरा नापाक है, नसब तेरा, औकात यही है तेरी, अपनी औकात में रह। अमीर हो या गरीब, कतरा नापाक सबकी औकात है। एक पानी की बूंद से ही पैदा होते हैं ना, नापाक है, जो जिस्म पे लग जाए जिस्म नापाक हो जाता है। इंसान के जिस्म से शहवत से निकल जाए गुस्ल वाजिब हो जाता। सबकी औकात यही है, चाहे वो 10,000 कमाने वाला है या 10 करोड़ रुपए का रोज बिजनेस करने वाला। इसलिए बंदे को बंदा बन के रहना चाहिए। हम तो अल्लाह के हुजूर भी बंदा नहीं बनते। टोपी इसलिए नहीं पहनते कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, तो अल्लाह के हुजूर करने के लिए आए हम। हमारे पीर साहब ने एक वाकया सुनाया कि वो एक बंदा ना नमाज पढ़ रहा था, भूल गया और टोपी उसने नहीं पहनी। भूल जाते, बाज आदत नहीं होती। अब उसने टोपी नहीं पहनी ना, तो नमाज पढ़ रहा है, तो किसी बंदे ने लाके ना उसके सर पर रख दी। होता है ऐसे भी ना, यार बगैर सदंगे सिर पड़ रहे, चलो टोपी रख दी। उसने नमाज के अंदर उसको गुस्साया, ऐसे करके झटक के नीचे फेंक। नमाज के अंदर खुदा के हुजूर खड़ा है और उसे ऐसे झटक के, किसी की जुर्रत कैसे हुई मेरे सर पर रखने कि तू इतना ही बड़ा आदमी हो गया। हम गौर करें ना, हम कैसे मुसलमान हैं। सिखों के गुरुद्वारे में कोई नंगे सर नहीं जा सकता। साढ़े वजीर आजम के सिर पर भी उन्होंने टाकी बन के भेजी, लेकिन नमाज में उसके सर पे होते ही कुछ नहीं है। फिर मदीने की रियासत इन्होंने बनानी है। सिखों के गुरुद्वारे में तस्वीरें नेट से उठा के देख लो, सर पर रुमाल बांधे बगैर नहीं भेजा उसको, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं सर पे कुछ नहीं होता। ये अब्दियत सरकार अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, आप फरमाते हैं मुझे बंदगी चाहिए। हमारी क्या हैसियत है, कोई औकात? यकीन माने कि अभी हवा निकल जाए ना तो घर वाले कहेंगे छेती कटो, जिस्म खराब हो रहा है। किस चीज की है? ओहदे की है। और मर गया रहमान वाला भी, बड़ा ओहदा होता था उसके पास भी, अंदर फरिश्ते आते भी आर्डर चलेगा। बड़े बड़े वजीर आजम, पहला वजीर आजम लियाकत अली खान, उसकी कब्र देख लो, मट्टी डालने वाला कोई नहीं। नेट पे तस्वीरें उसकी है जी, पहला वजीर आजम लियाकत अली खान, इतना इतना टोया उसकी कब्र में। इस ओहदे पर नाज करते हम, इसलिए लोगों पे जुल्म करते, इसलिए हम थानेदार लगे कि लोगों पे जुल्म करें। इसलिए रब ने ओहदा दिया है कि बंदे को बंदा ना समझे। ये सारी हवा जिस दिन निकल गई ना, भाई हवा तो हवा है, वो बंदा हवा, अल्लाह ताला बंदे की हवा बंद कर दे तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये निकल जाए तो तब भी कुछ नहीं कर सकता, वो हवा बंद कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े पहलवान जिस्म के साथ लेटे होते हैं, करवट नहीं बदल सकते। इसलिए अल्लाह ताला जो है ना वो फरमाता है बंदे बन के रहो, मेरे हुजूर आजिज़ी और तवाज़ो के साथ रहो। अल्लाह ताला है वो बड़ा बेनियाज है, उसको किस चीज़ की परवाह? बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े हराम कमाने वाले जी बच्चे यहाँ से करने, यकीन मानो बच्चे जनाजे पर भी नहीं आते, लाशें लेने नहीं आते। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, लोग उनकी कब्रें खोदे, उधर कब्रों पर आकर लोग बदवाएं देते हैं, उनको कब्रों पर गार्ड खड़ा करना पड़ जाता है कि कोई निकाल ना दे, लेकिन बाप का कर्जा देने को तैयार कोई नहीं। जिसके लिए सारी जिंदगी लोगों का हराम खाया है और लोगों से दुश्मनियां मोल ली है, बदवाएं ली हैं, वो बच्चे कब्र पर भी नहीं आते, कर्जा देने को तैयार नहीं। कहते जिन्हें लिता है वो आपे दबेगा, अजी लिता है। ये सगी सगी औलाद कहती, कर्जा से पूछ लो, इन्होंने कहा जी ऐलान करें, कहा नहीं ऐसी लिता है, जिन्हें लिता वो नहीं देना है, कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं कि जिन्हें लेना है पुता रहते हैं, इधर बैठे हुए पूछ लेना नमाज के बाद। तो फिर किसके लिए सारा कुछ करते हैं? बंदा बन के रहना चाहिए, तवाज़ो और इनकिसारी के साथ रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाती है सरकार इतना क़याम फरमाते थे आपके पाँव मुबारक सूज जाते, पाँव मुबारक सूज जाते। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके सदक़े तो अल्लाह ताला ने आपसे निस्बत रखने वाले अगलों पिछलों के गुनाह माफ़ कर दिए, उनको अल्लाह ने बख्श दिया है, तो सरकार आप क्यों इतनी मुशक्क़त उठाते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आगे से इरशाद फरमाया आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं, क्या मैं उसका शुक्रगुजार ना हो जाऊं कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ मुझे दिया है तो मैं उसके हुजूर झुक जाऊं। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, ओहदा दिया है, तो अल्लाह ने जो कहा है उसके मुताबिक चले। बड़े बड़े जिनको अल्लाह ताला ओहदे देते हैं सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजार देते हैं, जिनको अल्लाह ताला माल देता है लोग उनकी ज़िंदगी की दुआएं करते हैं,
और यकीन माने जब वो चले जाते हैं लोग धाड़े मार मार के रोते हैं, खून का रिश्ता कोई नहीं होता, लेकिन कहते हैं यार इस बंदे ने मुझे कभी बेआसरा छोड़ा ही कोई नहीं। ऐसा इंसान का किरदार होना चाहिए, ना कि सगी औलाद भी बाज के लिए दुआ कर रही होती है, सब बन के बैठ गया या अल्लाह ने चौकी लै तो जिसके लिए औलाद ही ये दुआएं कर दी हो तो हम अंदाज़ा करें उस बंदे के बुखल का क्या आलम होगा। तो इसलिए इंसान को बंदा बन के रहना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बंदगी करके दिखाई है और अल्लाह ताला को भी वही बंदा पसंद है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मेराज पर गए, कितना उरूज है, इतना उरूज लामकाम पर हुजूर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा उशर्रिफुका, मैं आपको किस चीज़ से इज्जत अता फरमा। अल्लाह ताला ने लामकाम पर पूछा है या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा उशर्रिफुका, मैं आपको किस चीज़ से शर्फ अता करूं, किस चीज़ से आपका इकराम करूं, किस चीज़ से आपको इज्जत अता फरमाऊं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अपना बंदा फरमा दे। वहाँ अपने लिए सरकार ने ये कहा है रब्बी बि अन तनसिबनी इला नफ्सिका बिल उबूदिय्या, या अल्लाह तो मुझे अपना बंदा बना दे, तो मुझे अपना बंदा फरमा दे। ये है अबदियत, बंदा ये होता है। सरकार ने वहाँ लामकाम पर जाकर भी अल्लाह ताला से या अल्लाह मुझे बंदा बना ले, और हम बंदे हो गए, हम अफसर बनने के चक्करों में। अफसर जो जितना अफसर होगा ना उतना ही बड़ा सवाल जवाब भी होगा। ओहदे के बारे में भी सवाल जवाब होना है कि इसका सही इस्तेमाल कितना किया और गलत कितना किया। जो मैंने दिया था ये आजमाइश है। और एक रिवायत का मफहूम है कि मालो दौलत को ये ना बंदा समझे कि रब राजी है तो देती है ना। कहते अल्लाह ताला बसा औकात किसी बंदे को इसलिए माल ज़्यादा देता है कि अगर ना दे तो बंदा काफर हो जाए, और बाज़ बंदों को गरीब इसलिए रखता है कि अगर माल आ गया ये खुदाई का दावा कर देगा, काफर हो जाएगा। आप देख ले किसी गरीब बंदे ने खुदाई का दावा किया कभी? फिरौन नमरूद कौन थे? गरीब थे। फिरौन पहले तरबूज बेचा करता था। तरबूज जब अल्लाह ने नवाज दिया तो कहता मैं खुदा हूं, खुदाई का दावा कर बैठा। तो ये मालो दौलत, हदीस शरीफ में आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला दुनिया उसे भी देता है जिसे पसंद करता है, उसे भी देता है जिसे पसंद नहीं करता है, लेकिन दीन उसी को देता है जिसे रब प्यार करता है, जिसे पसंद करता है। जिसे सजदे की तौफीक है ना तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला जो है राज़ी है तो सजदे की तौफीक देता है। आखिरी इस कलाम का खुलासा कि उसके हुजूर झुकते रहना चाहिए और बंदे को बंदा बन के रहना चाहिए। वो एक बंदा था ना कि जो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता था, तस्बीह पढ़ता रहता था, तो किसी ने कि शैतान ने ज़हन में वसवसा डाल दिया कि बंदे के ज़रिए हर वेले तस्बीह अल्लाह अल्लाह करता रहता है। कभी अल्लाह ने जवाब दिया है? और दिया कभी अल्लाह ने जवाब? हालांकि वो कहते फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा, तू मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। कभी जवाब आया है? वो बेचारा आबिद आदमी, वो तस्बीह उसने खाली चलाई थी तो वो उसके बहकावे में आ गया, उसने तस्बीह तोड़ दी। तो हातिफ़े गैब से आवाज़ ही बंदे क्या हुआ? कहीं अल्लाह कभी जवाब ही नहीं दिया। कब से तस्बीह चला रहा हूँ, तेरा जिक्र कर रहा हूँ, तुझे पुकार रहा हूँ, और तू कहता है कि जो पुकारता है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, मैं पुकार का जवाब देता हूँ, मुझे तो कभी पुकार सुनाई नहीं दी। तो रब ने फरमाया मैं तो हर दफ़ा तुझे जवाब देता हूँ। कहा या अल्लाह मुझे सुनाई नहीं पड़ा? फरमाया जब एक दफ़ा अल्लाह अकबर तू कहता था वो तेरी तरफ से होता है, जब दूसरी दफ़ा तौफीक मिलती है वो मेरा जवाब होता। तो इस तरह ये जो सजदे की तौफीक एक नमाज की मिल गई ना तो फिर दूसरे की भी मिल गई, तो समझ लो पहले सजदे कबूल हो गए, अल्लाह ने दोबारा बुला लिए। हाँ बस ये है कि जो दोबारा मिल जाता है ये कबूलियत की दलील भी है, ये रब का जवाब भी है। और यही दुआ करें कि या अल्लाह हमें बंदा बनने की तौफीक अता फरमा, जैसे तू राज़ी है जैसे या अल्लाह वैसा बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। जिए तो बंदगी करते हुए, याद रखें सजदे में भी मौत उसी को आती है जो सजदों का आदी होता है। क्यों जी? सजदों का आदी जो होगा तो उसी को सजदे में मौत आएगी ना।
तो दुआ करें अल्लाह ताला में सजदों की सौगात अता फरमाए, सजदों की तौफीक अता फरमाए। और सजदे में जब हम कह रहे हो सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह ये नाक, ये पेशानी, जिस नाक को ऊंचा रखने के लिए दुनिया में सारी तगोदो होती है, या अल्लाह तेरे हुजूर खाक पर है। सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह आला तू ही है, खाक तो मैं हूँ और मैंने खाक में ही मिलना है। यकीन माने जब ऐसे रूह निकलेगी, जब खाक में रखेंगे अल्लाह जन्नती हवाएं अता फरमाए। क्योंकि जो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।